Let's see Nirmala's budget plan. A simple budget plan for year 2026. आइए जानते हैं। अब हम आपके साथ निर्मला का सेविंग बजट प्लान साझा कर रहे हैं। अगर निर्मला हर महीने 3,000 रुपए की बचत करती है तो एक साल में उसकी कुल सेविंग 36,000 रुपए हो जाती है। यही आदत अगर वह लगातार 5 साल तक बनाए रखती है तो उसकी कुल बचत 1,80,000 रुपए तक पहुंच जाती है। और अगर यही अनुशासन 10 साल तक चलता रहे तो उसकी कुल सेविंग 3,60,000 रुपए बनती है। यह पूरी राशि बिना किसी रिटर्न के केवल बचत से तैयार होती है। लेकिन आगे चलकर जब इसी बचत में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड और गोल्ड जैसे निवेश जुड़ते हैं, तब यही साधारण सी बचत एक मजबूत आर्थिक ताकत में बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, यह एक घोषणा है। यह वीडियो पैसों की दौड़ या अमीर बनने की कहानी नहीं है। यह वीडियो जिम्मेदारी, आत्मसम्मान और भविष्य की सुरक्षा की घोषणा है। आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं निर्मला का पहला बजट प्लान, जो 2026 के लिए बनाया गया है और जो हर उस इंसान के लिए है आज तक सेविंग शुरू नहीं कर पाया। निर्मला एक नौकरी करने वाली आम महिला है। वह हर महीने मेहनत से कमाती है, परिवार की जरूरतें पूरी करती है, लेकिन हर महीने के अंत में एक ही सवाल उसके मन में रहता है कि उसकी सैलरी कहाँ चली गई। अब तक न कोई सेविंग थी, न कोई निवेश, न कोई गोल्ड प्लान, न कोई सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, न म्यूचुअल फंड और न ही रिटायरमेंट की कोई तैयारी। बस जिम्मेदारियां थीं और भविष्य को लेकर एक अनकहा डर था। 2026 में निर्मला ने एक साफ और सच्चा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह सब कुछ एक साथ नहीं करेगी, लेकिन आज से शुरुआत जरूर करेगी। उसका पहला और सबसे जरूरी नियम है कि वह हर महीने अपनी सैलरी का सिर्फ 10% बचाएगी। अभी कोई बड़ा निवेश नहीं, कोई जोखिम नहीं, बस एक नई आदत, खुद को सबसे पहले भुगतान करने की आदत। उदाहरण के तौर पर अगर निर्मला की मासिक सैलरी 30,000 रुपए है तो 10% सेविंग का मतलब है हर महीने 3,000 रुपए की बचत। यह रकम सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटी रकम भविष्य की मजबूत नींव बनती है। ये वही पैसा है जो डर को धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। अब हम आपके साथ निर्मला का सेविंग बजट प्लान साझा कर रहे हैं। अगर वह हर महीने 3,000 रुपए बचाती है तो एक साल में उसकी कुल सेविंग 36,000 रुपए होती है। अगर वही आदत वह लगातार 5 साल तक बनाए रखती है तो कुल सेविंग 1,80,000 रुपए हो जाती है। और अगर यही अनुशासन 10 साल तक चलता है तो कुल सेविंग 3,60,000 रुपए बनती है। यह पूरी राशि बिना किसी रिटर्न के है। आगे चलकर जब इसमें सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड और गोल्ड जुड़ेगा, तब यही सेविंग असली ताकत बन जाएगी। उन सभी लोगों के लिए है जो यह सोचते हैं कि उनकी इनकम कम है, उनके खर्च ज्यादा हैं या वे बाद में सेविंग शुरू करेंगे। सच ये है कि बाद में कभी नहीं आता। शुरुआत हमेशा आज ही करनी होती है। 10% आपको कमजोर नहीं बनाता, लेकिन 0% आपको हमेशा असुरक्षित बनाए रखता है। आने वाले वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि गोल्ड प्लान कैसे शुरू करें, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाएं, म्यूचुअल फंड को आसान भाषा में कैसे समझें, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है और रिटायरमेंट प्लान की सही तैयारी कैसे होती है। यह सब धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के, बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए होगा। अगर आप भी 2026 के लिए ऐसा ही बजट प्लान चाहते हैं जिसमें 1 साल, 5 साल और 10 साल की सेविंग योजना हो और जिसे आप एक्सेल शीट में इस्तेमाल कर सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें फॉलो या सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें बजट प्लान। हम आपके साथ वर्षवार सेविंग एक्सेल प्लान साझा करेंगे। अंत में यह याद रखिए कि 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है। यह वह साल हो सकता है जब आप डर छोड़कर वित्तीय जिम्मेदारी अपनाएं। आज शुरुआत करें, छोटी शुरुआत करें, सिर्फ 10% से, और वह भी सिर्फ अपने लिए। डिस्क्लेमर: प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और शिक्षाप्रद उद्देश्यों के लिए है। हमारा इरादा नहीं है कोई वित्तीय सलाह, निवेश सलाह, प्रशिक्षण सलाह या कोई अन्य सलाह देना। यह सामान्य जानकारी है और आपके या किसी और के लिए स्पष्ट नहीं है। किसी भी पेशेवर के परामर्श के बिना हम आपको सख्त सलाह देते हैं कि कोई भी निर्णय, वित्तीय, निवेश, व्यापार या अन्यथा, कृपया समझें कि इस जानकारी का उपयोग करना पूरी तरह से आपके अपने जोखिम पर होगा।